हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भैया आपका क्या देखने वाले हैं, त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है बोल सकते हैं बच्चों। अगर आपकी एग्जाम नहीं हुई है तो आप इस तरीके से आप जो है तैयारी कर सकते हो। तो आपके लिए बच्चों ये प्रैक्टिस पेपर जो है बेस्ड होने वाले, तो बट ध्यान से आपको देखना होगा, चीजों को समझना होगा कि किस लेवल का किस तरीका की क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे। तो बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पर पूरी तरीके से निर्देश जो है भैया आपका दे दिया गया है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो है 1 नंबर निर्धारित है बोल रहा है। फिर उसी तरह 6 से 10 पर जो है 2 अंक निर्धारित है। और क्या बोला जा रहा है, 11 से 22 पर 3 अंक निर्धारित है बच्चों। और 22 से 4 अंक, 23 जो है 24 और 26, 24 से 26 जो है 5 अंक। अब देखो 11वीं के लिए इस वीडियो से पहले मैं एक स्पेशल सजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि 11वीं जो है लोकल एग्जाम होती है। लोकल एग्जाम मतलब नॉन बोर्ड एग्जाम है। नॉन बोर्ड मतलब हमारे स्कूल टीचर्स ही हमारे क्वेश्चन छांटते हैं। तो हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है, हमें अपने स्कूल का पिछले साल का क्वेश्चन जरूर देखना है, क्योंकि मैक्सिमम टीचर यही करते हैं, स्कूल यही करते हैं कि जो पिछले साल के क्वेश्चंस रहते हैं उसी में थोड़ा बहुत चेंजेस करके दे देते हैं। इस सबसे पहला काम यही करना है अगर पेपर स्कूल में बन रहा है तो। दूसरी चीज ये रखना है, ध्यान रखना है कि हमें कौन से पार्ट में टीचर्स हमें सबसे ज्यादा उस चीजों को करवाए हैं या टेस्ट किसका लिए हैं, उन्हीं टॉपिक को करना होता है। अगर ये दोनों चीज समझ जाते हो तो आपको इधर उधर भगने की जरूरत नहीं है, आपकी तैयारी जो है बेस्ट और बेहतर हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो देखो इसमें से 5वां तक जो है 1 मार्क्स की क्वेश्चन है। तो क्या क्या दिया गया, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है ये आप लोग बताएंगे। फिर समतापी एवं असमतापी में अंतर लिखना है। 2 खाद्य शैवालों के नाम बताना है। क्रोमोसोम के विभिन्न भागों का नाम लिखना है। फिर मोनेरा जगत के जीव का नाम जो है आपको लिखना है। मोनेरा जगत के जीव का नाम जो है। तो इस तरीका से आपको 1 मार्क्स की क्वेश्चंस बच्चों पूछे जाएंगे। तो बस इसी तरीका से आप क्वेश्चंस की प्रिपरेशन जो है करेंगे। अब देखो इसमें से अगर एक भी क्वेश्चंस की तैयारी नहीं है तो भाई फटाक से कर लो, है ना। फिर ये 6 से 10 जो है 2 नंबर वाला है, तो इस पर क्या किया दिया है कि प्रोटिस्टा जगत के लक्षण लिखना है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के कार्य लिखना है। राइबोसोम के प्रकार लिखने हैं। आत्महत्या की थैली किसे और क्यों कहा जाता है। स्टोमा तथा ग्रेना क्या है ये आपको लिखना है। ये सब क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के लिए, तो आपको 2-2 नंबर इसके लिए आपको इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। कम से कम मैं तो बोलता हूँ भाई बेहतर पढ़ाई चाहिए तो अपने जिले के साथ साथ बाकी जिले का भी पेपर सॉल्व जरूर कीजिए। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चंस क्या आ रहा है भाई, ये वाली जो 3 मार्क्स वाला है, प्लाज्मोडेमास्टा क्या है तथा उसके कार्य लिखना है। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर लिखना है। वायरस से वायराइड किस प्रकार भिन्न होते हैं, वायरस और वायराइड में आपको डिफरेंट बताना है। फिर राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा जाता है ये आपको करना है। तो बच्चों ध्यान से ये क्वेश्चंस की लेवल समझो, पैटर्न समझो और तैयारी भाई जी जान लगा के ईमानदारी के साथ करो, है ना। 11th बर्बाद तो 12th बर्बाद, ये वाली लाइन को हमेशा याद रखना, क्योंकि 11th में अगर किसी सब्जेक्ट आपको कोई सा भी बायोलॉजी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी एक सब्जेक्ट खटक गया ना तो वो 11वीं के वाला जो खटका वाला रहेगा वो 12वीं में भी आपका रहेगा, याद रखना। ठीक, फिर आपको इस तरीके से और भी क्वेश्चन देख लो भाई। क्या बोला जा रहा है, कोशिका सिद्धांत क्या है। वायरस के प्रकार को लिखना है। गुणसूत्र के प्रकार को लिखना है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, वो मोनोसेकेराइड का वर्णन करना है। बंद तथा खुला खुला परिसंचरण तंत्र क्या है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस बच्चों आपको देखना ही होगा। फिर क्या बोला गया है कि मोलस्का तथा आर्थ्रोपोडा के लक्षण लिखना है। माइटोकॉन्ड्रिया का सचित्र वर्णन करना है। केंद्रक का सचित्र वर्णन तथा कार्य जो है लिखना है। तो 2 डायग्राम दिया है भाई, बायोलॉजी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जो है इस तरीके से 23वां क्या बोला जा रहा है, समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन करना है अथवा आपको असूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करना है। साथ ही साथ क्या बोला जा रहा है, हमको जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म के लक्षण जो है आपको लिखना है। फिर क्या बोला जा रहा है, एक बीजपत्री पादप एवं द्विबीजपत्री पादप में अंतर लिखना है अथवा मांस तथा फर्ण में बच्चों अंतर जो है आपको लिखना है। लास्ट जो है आपका क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जंतु वर्गीकरण का आधार लिखना है अथवा बायोफाइटा एवं टेरियोफाइटा के लक्षण जो है लिखना है। तो ये होती है आपकी क्वेश्चंस जिसको आपको प्रिपेयर करना है आपके क्वार्टरली एग्जाम, तिमाही परीक्षा के लिए बच्चों, है ना। और ईमानदारी के साथ आपको इन क्वेश्चंस को करना ही होगा।
ठीक है। 1 मार्क्स में इस बार सही विकल्प देने के फुल चांसेस है, इसलिए आप सही विकल्प भी आप प्रिपेयर जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। फिर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप के बारे में आपको पता है, हमारा ऐप है एकलव्य आरपीएस। वहां पर आपको 11वीं के कोई सा भी बैच में ये ऐप जो है क्वेश्चन जो पेपर जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।